गंगा यमुना सरस्वती से सिंचित जो गत क्लेश है, सजला सफला शस्य श्यामला जिसकी धरा विशेष है, ज्ञान रश्मि जिसने बिखेर कर किया विश्व कल्याण है, सतत सत्यरत धर्म प्राण व अपना भारत देश है, अपना भारत देश। नागपुर की इस विचार प्रज्वलित वसुंधरा पर भारतीय गणतंत्र के आर्थिक प्रशासन की उर्वरा भूमि राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित आदरणीय महानिदेशक प्रशिक्षण श्री पू सेल्वा गणेश, अपर महानिदेशक प्रशासन श्री मुनीश कुमार, अपर महानिदेशक प्रवेश प्रशिक्षण श्री सीतारामप्पा कपादनवर, अपर महानिदेशक आयोजन एवं अनुसंधान श्री आकाश देवांगन, सभी संकाय सदस्यगण, कर्मचारीगण, उपस्थित समस्त परिवारजन तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तथा पश्चिम में सुदूर राजस्थान के बाड़मेर से, जहां से मैं आता हूं, वहां से लेकर नागालैंड तक लघु भारत को अपने भीतर समेटे भारतीय राजस्व सेवा के 78वें बैच के मेरे साथी प्रशिक्षु अधिकारी एवं भूटान से मित्रता की महक लेकर आए हमारे मेहमान प्रशिक्षु अधिकारी, आप सभी को मैं पूर्ण प्रकाश किसी व्यक्ति, ग्राम, नगर या प्रांत के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, अपितु संपूर्ण राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करते हुए 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। आज का दिवस भारतीय गणराज्य के रूप में अपने आप में विशिष्ट है। आज का दिवस केवल उत्सव नहीं है, अपितु भारत माता की स्वतंत्रता, सम्मान और संप्रभुता का प्रतीक है। यह वह पावन तिथि है जब हमारे देश ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में संविधान को अपनाकर लोकतांत्रिक गणराज्य के पथ पर दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर होने की घोषणा की। हमारे संविधान का आरंभिक वाक्य हम भारत के लोग इस बात का उद्घोष करता है कि यह राष्ट्र जनता की इच्छा शक्ति एवं समर्थन पर आधारित है, और इसलिए आज का दिन हमारे संविधान को मूर्त रूप देने वाले संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, समिति के सदस्यों तथा संविधान निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को स्मरण करने का दिन है। साथ ही आज हम आजादी के संघर्ष के उन तमाम ज्ञात अज्ञात नायक नायिकाओं को कृतज्ञ राष्ट्रवासियों के रूप में नमन करते हैं, जिनके तप त्याग की बदौलत हमें स्वतंत्र राष्ट्र और एक ऐसा संविधान मिला जिसने प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार एवं प्रगति के समान अवसर प्रदान किए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का मार्ग प्रशस्त किया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वास्तव में जब 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रभाव में आया, तो उस समय विश्व के अनेक राजनीतिक विद्वानों ने यह भविष्यवाणियां की कि भारत लोकतंत्र के रूप में शायद ही सफल हो पाए, किंतु तमाम चुनौतियों और आशंकाओं को दरकिनार कर भारत ने संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में विश्व को यह संदेश दिया कि यह भूमि केवल सीमाओं का संग्रह नहीं है, यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों का पुंज है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में हमारे जीवन संविधान ने महती भूमिका निभाई। लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वास्तव में विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के संगम से बनी विविधता में एकता हमारी महान शक्ति बन के उभरी, और भारत की इसी सामूहिक लोक चेतना के समन्वित प्रयासों और पुरुषार्थ के फलस्वरूप ज्ञान से विज्ञान, अनुसंधान से उद्योग, कला से क्रीड़ा और खोज से शोध तक हमने नित्य नए कीर्तिमान स्थापित किए। आजादी के पश्चात गुट निरपेक्ष आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, परमाणुविक शक्ति अर्जित करना हो या फिर सूचना क्रांति में अग्रणी बनना, वही हाल के वर्षों में इसरो के नेतृत्व में मंगल मिशन, चंद्रयान, G20 की अध्यक्षता हो, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो या फिर लाइफ मिशन, ये उपलब्धियां वैश्विक स्तर पर भारत गणराज्य की निरंतर ओजस्वी यात्रा की गवाही देते हैं। विश्व की हमारी ये यात्रा निरंतर जारी रहे, इस रूप में आज का दिन हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के पालन के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण और आत्मावलोकन का दिन है।
राष्ट्र को समृद्ध, सशक्त और स्वच्छ बनाने में अपने कर्तव्यों का पालन करना ही वास्तविक राष्ट्र धर्म है। स्वतंत्रता का अर्थ नहीं केवल अधिकारों का विस्तार, कर्तव्यों की बलिवेदी पर हो कर्तव्य सभी साकार। इस रूप में भले ही सीमा पर सैनिक बनकर हम देश की रक्षा ना कर पाए, किंतु सामान्य किसान, रिक्शा चालक, कर्मचारी, व्यापारी, शिक्षक, सिविल सेवक या फिर एक सामान्य करदाता के रूप में ही सही अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से सम्यक निर्वहन कर हम देशभक्ति के धर्म को निभा सकते हैं। आज जब हम भारतीय राजस्व सेवा जैसी गौरवशाली सेवा के एक अंग के रूप में यहाँ खड़े हैं, तो हमें यह दिन याद दिलाता है कि हमारी भूमिका संविधान और हमारी सेवा के प्रति कितनी महत्वपूर्ण है। देश की राजस्व एवं कर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करना हमारा ध्येय होना चाहिए। इसलिए आज का दिन केवल इतिहास का जश्न नहीं, बल्कि सुनहरे भविष्य का वादा भी है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि अपने पुरुषार्थ, कर्तव्य पालन एवं नैतिक आचरण से हमारे राष्ट्र को उस ऊंचाई पर लेकर जाएंगे जहां युगों युगों तक भारत को विश्व बंधु के रूप में याद किया जाएगा। अंत में मैं हमारे प्यारे भारत की महिमा में शब्द अर्पित करते हुए राष्ट्र के सुनहरे भविष्य की बागडोर आप सभी के हाथों में सौंपता हूं कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहां, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान है। धन्यवाद, आभार, जय हिंद।